हे पार्वती नंदन मानवों, हे सृष्टि में भ्रमण करने वाली आत्माओं, मैं हूं महादेव, अनादि अनंत अजन्मा अविनाशी। न मेरा आदि है न अंत। मैं कैलाश का वासी नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। आज मैं तुमसे किसी भय से नहीं, किसी वरदान के लोभ से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की बात करने आया हूं। एक, मैं कौन हूं? मैं कोई मूर्ति नहीं हूं, मैं कोई केवल नाम नहीं हूं। मैं वो चेतना हूं जो तुम्हारी सांसों में बहती है। जब तुम ध्यान में शांत होते हो, मैं हूं। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, मैं हूं। जब तुम क्रोध पर विजय पाते हो, मैं हूं। मैं संहारक कहलाया, पर मैंने कभी विनाश नहीं किया। मैंने अहंकार का नाश किया है, अज्ञान का नाश किया है और अधर्म का नाश किया है। 2. जीवन क्या है? हे मानव, तुम जीवन को केवल जन्म और मृत्यु के बीच की दौड़ समझ बैठे हो, पर जीवन तो अनुभव है। जो सुख में संयम रखे वही जीवित है, जो दुख में धैर्य रखे वही जीवित है। तुम बाहरी संसार को जीतना चाहते हो, पर स्वयं को जीतने से डरते हो। याद रखो, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने तीनों लोक जीत लिए। 3. अहंकार, सबसे बड़ा विष। मैंने हलाहल विष पिया, पर आज तुम अहंकार का विष पी रहे हो। अहंकार कहता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। यही अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है और स्वयं से दूर करता है। हे मानव, मैं भस्म लगाता हूं, ताकि हर क्षण याद रहे जो दिखता है वो नश्वर है। 4. क्रोध और वासना। क्रोध वो अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। वासना वो बंधन है जो आत्मा को जकड़ लेता है। मैं योगी हूं, क्योंकि मैंने इच्छाओं पर विजय पाई। तुम भी गृहस्थ हो सकते हो, कार्यरत हो सकते हो, पर आसक्त मत बनो। जिस दिन तुम साधनों के स्वामी बन जाओगे, उस दिन से दुख तुम्हारे दास बन जाएंगे। 5. भक्ति का अर्थ। भक्ति का अर्थ केवल घंटी बजाना नहीं, केवल जल चढ़ाना नहीं। भक्ति का अर्थ है जीवन को पवित्र बनाना। यदि तुम मंदिर से लौटकर झूठ बोलते हो, अन्याय करते हो, तो वो पूजा नहीं, केवल अभिनय है। मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। मुझे बेलपत्र नहीं चाहिए, मुझे करुणा चाहिए। 6. नारी शक्ति। मैं अर्ध नारीश्वर हूं। मेरे बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना मेरे दिशाविहीन। नारी को कमजोर मत समझो, वो सृष्टि की जननी है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। जो समाज नारी को दबाता है, वो स्वयं अपने पतन की नींव रखता है। 7. गुरु और ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान अंधा है। मैंने स्वयं दक्षिणामूर्ति बनकर मौन से शिक्षा दी। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। अपने जीवन में गुरु का स्थान पहचानो और ज्ञान को अहंकार नहीं, विनम्रता से धारण करो। 8. कर्म का नियम। मैं दंड नहीं देता, मैं न्याय नहीं करता, मैं केवल कर्म का फल लौटाता हूं। जो बोओगे वही काटोगे। आज का कष्ट बीते कर्मों का फल है और आज का कर्म भविष्य की नींव है। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, कर्तव्य निभाओ। 9. मृत्यु का सत्य। तुम मृत्यु से डरते हो, पर मृत्यु शत्रु नहीं, मृत्यु वो द्वार है, एक यात्रा का अंत और दूसरी का आरंभ। जिसने जीवन को समझ लिया, वो मृत्यु से नहीं डरता। हर दिन ऐसे जियो मानो ये अंतिम हो, और हर कर्म ऐसा करो मानो यही अमरता दे। 10. ध्यान और योग। ध्यान कोई पलायन नहीं, ध्यान आत्म साक्षात्कार है। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। जहां श्वास है वहीं शिव है। योग शरीर के लिए नहीं, योग आत्मा के लिए है। 11. समाज और धर्म। धर्म का अर्थ केवल ग्रंथ नहीं, केवल नियम नहीं। धर्म वो है जो मानव को मानव बनाए। यदि तुम्हारा धर्म दूसरे से घृणा सिखाता है, तो वो धर्म नहीं। मैं सबका हूं, जाति पंथ भाषा से परे। 12. भय मुक्त जीवन। डरो मत, जो सत्य के साथ है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं शमशान में रहता हूं, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं होता। भय छोड़ो, सत्य अपनाओ। अंतिम संदेश। हे मानव, तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम कैलाश जाना चाहते हो, पर पहले अपने मन को शांत करो। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझोगे,
जब तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहोगे, जब तुम अहंकार त्याग दोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर महादेव जागृत होंगे। मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं। हर हर महादेव। मानव, तुम समय को घड़ी में बांधते हो, दिन महीने और वर्षों में गिनते हो, पर मैं महाकाल हूं। समय मुझसे चलता है, मैं समय से नहीं। जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो, जो आने वाला है उससे भय मत खाओ। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो इस क्षण को जीना सीख गया वो काल पर विजय पा गया। 15 अकेलापन और आत्मबल। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, पर याद रखो, अकेलापन दुर्बलता नहीं, अकेलापन आत्मबल है। मैं शमशान में अकेला बैठता हूं, क्योंकि जो स्वयं के साथ रह सकता है उसे संसार की भीड़ की आवश्यकता नहीं। जो स्वयं से बात करना सीख ले वो कभी टूटता नहीं। 16 दुख क्यों आते हैं। तुम मुझसे पूछते हो, हे महादेव, हमें दुख क्यों देते हो। मैं दुख नहीं देता, दुख तुम्हें मजबूत करने आता है। जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही दुख में तपकर आत्मा निखरती है। जिसने दुख को गुरु बना लिया वो जीवन में कभी पराजित नहीं होता। 17 सफलता और असफलता। सफलता पर मत इतराओ, असफलता से मत घबराओ। दोनों ही क्षणिक हैं। जो असफलता से सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मैंने भी समुद्र मंथन में विष पाया, पर धैर्य नहीं छोड़ा। 18 इच्छा और संतोष। इच्छा होना गलत नहीं, पर इच्छाओं का गुलाम बनना आत्मा को बांध देता है। संतोष वो धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। जिसके पास संतोष है वो राजमहल में भी और झोंपड़ी में भी सुखी रहता है। 19 मित्रता और विश्वास। मित्र वही नहीं जो सुख में साथ दे, मित्र वो है जो संकट में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। विश्वास टूट जाए तो संबंध खोखले हो जाते हैं। इसलिए विश्वास सोच समझ कर दो और निभाओ तो अंत तक निभाओ। 20 क्षमा की शक्ति। क्षमा को कमजोरी मत समझो। क्षमा वो शक्ति है जो सबसे बड़े योद्धा के पास होती है। जो क्षमा कर सकता है वो स्वयं को क्रोध की कैद से मुक्त कर लेता है। मैंने देवों और दानवों दोनों को शरण दी, क्योंकि करुणा सृष्टि की आत्मा है। 21 युवा वर्ग के लिए संदेश। हे युवाओं, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर अपनी शक्ति को क्रोध, नशा और घमंड में मत गंवाओ। अपना शरीर साधो, अपना मन साधो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जो युवा अनुशासन सीख लेता है वो भविष्य का निर्माता बनता है। 22 धन का सही अर्थ। धन बुरा नहीं, पर धन के लिए धर्म को त्यागना आत्मा को बेचने जैसा है। धन कमाओ पर अन्याय से नहीं, धन रखो पर उसे हृदय पर मत बैठाओ। जो धन को साधन बनाता है वही सच्चा धनी है। 23 प्रकृति और पर्यावरण। मैं पर्वतों में हूँ, नदियों में हूँ, वनों में हूँ। प्रकृति का सम्मान करना मेरा सम्मान करना है। जो वृक्ष काटता है वो स्वयं की सांसें काटता है। जो जल को अपवित्र करता है वो जीवन को अपवित्र करता है। मौन का महत्व। हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन ही उत्तर देता है। जब मन अशांत हो तो कम बोलो, अधिक सुनो। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। सच्ची पूजा। यदि तुम भूखे को भोजन देते हो, रोते को सांत्वना देते हो, गिरते को सहारा देते हो, तो वही मेरी पूजा है। मुझे सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा आचरण चाहिए। जीवन का अंतिम सत्य। अंत में सब कुछ छूट जाता है, नाम, पद, धन और शरीर। केवल कर्म और संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब शरीर छूटे तो आत्मा मुस्कुराए। महादेव का अंतिम आह्वान। हे मानव, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। डरो मत, झुको मत, अन्याय सहो मत। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और करुणा को जीवन बनाओ। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम जान जाओगे तुम ही शिव हो। हर हर महादेव।